नमस्कार। मौसम पूर्वानुमान यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत। आज 4 दिसंबर शाम के लगभग 5:30 बजे है और अब हम जानेंगे कि आज से लेकर आने वाले 3 दिन में कल परसों तरसों यानी कि 5 से 7 सितंबर कैसा रहेगा पूरे देश भर में मौसम का हाल। हम साइक्लोन के बारे में भी जानकारी लेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखेगा। पूरे देश का मौसम का हाल हम आज को आपको बताने वाले। तो शुरुआत में अगर बात करें जो बारिश की, तो कल पूर्वी राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश और दिल्ली एनसीआर के आसपास भी थोड़े बहुत हल्के और कुछ एक स्थानों पर भारी बारिश हुई। तो चेन्नई और उसके आसपास के जो उत्तरी तटीय तमिलनाडु के इलाके या फिर दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश के इलाके नेल्लोर के आसपास यहाँ पर भीषण बारिश हुई है। और आंध्र प्रदेश के तटवर्ती इलाकों में भी, रायलसीमा कुछ एक स्थानों पर दक्षिणी इलाके या फिर तमिलनाडु केरला में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। यदि अगर हम अभी के मौसमी परिदृश्यों को देखें तो साइक्लोनिक स्टॉर्म जो बंगाल की खाड़ी में बना है उसकी इंटेंसिटी बढ़ी है और इस चेन्नई के पास से अब उत्तर की तरफ बढ़ रहा है। इसके अलावा एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन दक्षिण पश्चिमी अरब सागर में और आने वाले दिनों में हो सकता है कि इसके प्रभाव से अरब सागर में एक लो प्रेशर एरिया बन जाए और इसकी वजह से अनसीजनल रेनफॉल कर्नाटक तथा महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में देखने को मिलेगा, लेकिन यह काफ़ी दूर का फोरकास्ट है। इसके बारे में हम आपको आने वाले वीडियो में जानकारी देंगे। इसके अलावा जो उत्तर भारत में जो बारिश हो रही थी, खासतौर पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान, उसमें कल से कमी आने वाली है, क्योंकि जो सिस्टम जिसके लिए प्रभावित कर रहा था, जिसकी वजह से बारिश हो रही थी, वो अब धीरे धीरे हटने वाला है। तो साइक्लोनिक स्टॉर्म की वजह से रायलसीमा, उत्तरी तमिलनाडु के इलाके, आंध्र प्रदेश के कोस्टल इलाके, तो यहाँ पर अभी भी तेज़ बारिश वाले बादल है। और बहुत सारे इलाके, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल या फिर झारखंड, जहाँ पर ऊपरी बादल छाए हुए हैं। तो इसके वजह से क्या होगा कि दिन के तापमान में इन इलाकों में अब कमी आने वाली है। इसके बाद अगर हम देखें कि सिवर साइक्लोनिक स्टॉर्म जो कि चेन्नई से अब का उत्तर की तरफ बढ़ने वाला है और यह कल लगभग एज अ सिवर साइक्लोनिक स्टॉर्म यानी कि भीषण चक्रवाती तूफान के रूप में बापतला जो आंध्र प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट उसके आसपास दस्तक देने वाला है। जब ये दस्तक देगा तब वहाँ पर हवाओं की रफ्तार लगभग 100 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुँच सकती है और कुछ एक समय के लिए 100 से भी ज़्यादा 110 किलोमीटर प्रति घंटा तक भी ये रफ्तार जा सकती है। तो यहाँ पर काफ़ी सावधानी बरतने की ज़रूरत है। इसके अलावा जैसे ही तूफान टकराएगा फिर वह उत्तर पूर्वी की तरफ आगे बढ़ता हुआ लगभग तेलंगाना के आसपास से डिप्रेशन होकर गुजरने वाला है उड़ीसा की तरफ। तो इसके प्रभाव से सिर्फ आंध्र प्रदेश ही नहीं, तेलंगाना का पूर्वी इलाका है, छत्तीसगढ़ के इलाके, महाराष्ट्र के इलाके, उड़ीसा है और उसके बाद झारखंड, पश्चिम बंगाल तक भी इसका असर देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर बेमौसम बारिश हो सकती है। यदि अगर हम देखें तूफान की वजह से जो हवाओं की रफ्तार होने वाली है, लगभग आंध्र प्रदेश के तटवर्ती इलाके, रायलसीमा का थोड़ा बहुत इलाका है या फिर तेलंगाना के पूर्वी इलाके और इसके आसपास जो है हवाओं की रफ्तार लगभग 60 से 90 किलोमीटर प्रति घंटा तक चल सकती है। हो सकता है 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा हो। और आंध्र प्रदेश की बापतला या फिर कृष्णा डिस्ट्रिक्ट हो गया, नेल्लोर हो गया, तो इन इलाकों में, इन डिस्ट्रिक्ट्स में हवाओं की रफ्तार लगभग 90 से 110 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। तो यहाँ पर काफ़ी सावधानी बरतने की ज़रूरत है। इसके अलावा भी इसके सेंटर के आसपास के जो इलाके वहाँ पर भी तेज़ हवाएं चल सकती है। यदि अगर हम आने वाले 3 दिनों का मौसम का हाल देखें तो 5 दिसंबर यानी कि कल जैसे तूफान टकराएगा तो बापतला डिस्ट्रिक्ट है, कृष्णा डिस्ट्रिक्ट से मछलीपट्टनम के आसपास के इलाके है, गुंटूर हो गया, तो यहाँ पर एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल होने की आशंका है। खासतौर पर नॉर्थ जो सेंट्रल कोस्टल आंध्र प्रदेश के इलाके, नॉर्थ कोस्टल आंध्र प्रदेश के साउथ के इलाके या फिर साउथ कोस्टल आंध्र प्रदेश के नॉर्थ के, लेकिन सेंट्रल कोस्टल आंध्र प्रदेश है, यहाँ पर एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल हो सकता है। तेलंगाना के पूर्वी जो इलाके हैं जो कि आंध्र प्रदेश से सटे, तो यहाँ पर भी हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल या 1 या 2 स्थानों पर एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल हो सकता है। छत्तीसगढ़ के दक्षिणी इलाके, यहाँ पर हेवी रेनफॉल, उड़ीसा के दक्षिणी इलाके, यहाँ पर आइसोलेटेड प्लेसेस पे हेवी रेनफॉल हो सकता है। आंध्र प्रदेश के उत्तरी इलाके, खास तौर पर हम देखें विशाखापट्टनम और उसके आसपास, यहाँ पर भी हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल यानी कि 110 mm से भी ज़्यादा बारिश होने की आशंका है। इसके अलावा
अगर हम देखें तो पूर्वी विदर्भ के इलाके हैं, खासतौर पर गढ़चिली, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपुर, और फिर तेलंगाना के बाकी बचे जो डिस्ट्रिक्ट है, या फिर रायलसीमा, या फिर हो सकता है कि उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के एक या दो डिस्ट्रिक्ट में हमें हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिलेगी। तमिलनाडु, केरल में बारिश में काफ़ी कमी आएगी, या एक या दो स्थानों पर ही हल्की बारिश हो सकती है। इसके अलावा अगर हम देखें तो उड़ीसा के उत्तरी इलाके, छत्तीसगढ़ के मध्य इलाके, यहाँ पर भी मध्यम से तेज़ बारिश हो सकती है। फिर झारखंड के दक्षिणी इलाके या फिर पश्चिम बंगाल के दक्षिण इलाके, यहाँ पर भी हल्की बारिश होने के आसार है, हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। यहाँ पर त्रिपुरा, मिजोरम और उसके आसपास के इलाकों में हल्की बारिश होने की उम्मीद है। बाकी देश में मौसम साफ रहेगा, राजस्थान हो या गुजरात हो या फिर उत्तर भारत के पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश हो, यहाँ पर मौसम साफ होगा। मध्य प्रदेश में भी मौसम साफ रहने वाला है। ये तो हो गया 5 तारीख को। अगर 6 तारीख का देखें तो जैसे तूफान टकराकर आगे बढ़ेगा तो वैसे बारिश भी उत्तर की तरफ आगे बढ़ सकती है। उड़ीसा के दक्षिणी इलाके या फिर नॉर्थ कोस्टल आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के आसपास के इलाके, या फिर तेलंगाना के उत्तरी इलाके जो कि छत्तीसगढ़ से सटे, या फिर विदर्भ का जो गढ़चिली डिस्ट्रिक्ट है, या फिर छत्तीसगढ़ के दक्षिणी इलाके, यहाँ पर हेवी रेनफॉल होने की आशंका है। और आइसोलेटेड प्लेस एक या दो स्थानों पर वेरी हेवी रेनफॉल होने की भी उम्मीद है। इसके अलावा उड़ीसा के बाकी इलाके हैं, या फिर छत्तीसगढ़ के उत्तरी इलाके, मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी इलाके हैं, या फिर विदर्भ का पूर्वी तथा मराठवाड़ा के एक या दो स्थानों पर हमें हल्की बारिश देखने को मिल सकती है, या फिर उड़ीसा में मध्यम बारिश हो जाए। तो वही कर्नाटक के इलाके होंगे जो कि उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, दक्षिण मध्य महाराष्ट्र, यहाँ पर बादल छाए रहेंगे, और हो सकता है कि एक या दो स्थानों पर हल्की बारिश भी हो सकती है, लेकिन वाइड स्प्रेड नहीं है, एक या दो स्थानों पर ही बारिश का अनुमान है। तमिलनाडु में भी थोड़े बहुत हल्की बारिश हो सकती है। केरला में ज़्यादातर मौसम सक्रिय नहीं रहेगा। रायलसीमा में भी मौसम धीरे धीरे साफ होने वाला है। और इसके अलावा अगर हम देखें तो झारखंड, पश्चिम बंगाल में हल्की से मध्यम बारिश, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम के आसपास भी हल्की से मध्यम बारिश होगी। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, वेस्ट में या मध्य प्रदेश का जो पश्चिमी इलाका है, यहाँ पर मौसम साफ रहेगा। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में मौसम साफ तथा शुष्क रहेगा। असम और अरुणाचल प्रदेश में भी मौसम साफ रहेगा। ये तो हो गया 6 तारीख का। अगर हम 7 तारीख का पूर्वानुमान देखें, जैसे तूफान और आगे बढ़ेगा तो उत्तरी छत्तीसगढ़ के इलाके, उड़ीसा या फिर झारखंड के दक्षिणी इलाके, पश्चिम बंगाल के थोड़े बहुत इलाके हैं, यहाँ पर मध्यम बारिश हो सकती है। इसके अलावा दक्षिणी उड़ीसा, दक्षिणी छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी विदर्भ, मध्य महाराष्ट्र के एक या दो स्थान, आंध्र प्रदेश के तटवर्ती इलाके या फिर रायलसीमा में एक या दो स्थान, तमिलनाडु के एक दो स्थान, यहाँ पर हमें हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिलेगी। वाइड स्प्रेड नहीं, लेकिन कुछ एक स्थानों पर ही हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसके अलावा मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में मध्यम से तेज बारिश देखने को मिल सकती है। और बाकी बचे जो देश के इलाके हैं, उत्तर में हो गया आपका जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, यूपी के इलाके, पूर्वी तथा पश्चिमी राजस्थान के इलाके, गुजरात के इलाके, तो यहाँ पर मौसम साफ रहेगा। यहाँ तक कि बिहार में भी मौसम साफ रहेगा। पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी मौसम साफ बना रहेगा। तो मौसम की इस जानकारी में अभी के लिए इतना ही। इस तरह के अगर वीडियो आपको देखने हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपके इलाके में अभी कैसा मौसम का हाल है।